तो जिन भक्तों ने भक्ति छोड़ दी है, जो परमेश्वर से दूर हो चुके थे, अब जो दोबारा भक्ति करना चाहते हैं, तो उनसे दास का निवेदन है। परमात्मा ने हमारे को एक गब्बू डाकू की कहानी सुनाई थी, गब्बू डाकू की। तो वो कहानी आप एक बार पुनः सुन लीजिए थोड़ा सा। उस कहानी में ही आपकी समस्या का पूरा समाधान है कि आपने वर्तमान में गुरुदेव के हिसार जेल से आने तक क्या करना है। आपने छोटे ही है, ज्यादा बड़ी नहीं है, ध्यान से सुनिए। देखते हो कि वर्तमान में कितने व्यक्तियों पर कुबद कांचली चढ़गी। ऊपर से मनुष्य दिखते हैं लेकिन कर्म मनुष्य के रहे नहीं। उसके लिए सत्संग में आना आवश्यक है। सत्संग में आने से उस प्राणी को अपने कर्मों का ज्ञान होता है। जितने भी आज तक उद्धार हुए हैं वो सत्संग में आने से हुए हैं। कहते हैं एक गब्बू डाकू था, उसका नाम था गब्बू, और वो बहुत प्रसिद्ध हो गया था। अंग्रेजों के समय की बात है। उसने एक दिन डाका डालना था रात्रि के समय। उसका फिक्स टाइम होता था, उस समय नहीं वो किसी की परवाह करता था, अपना वो काम कर ही देता था। तो उसने एक डाका डालने की स्कीम बनाई, अल्टीमेटम दे रखा था कि इस दिन मैं डाका डालूंगा अंबाला में। उसके लिए पुलिस भी बहुत अलर्ट थी और वो गब्बू डाकू का नाम बहुत ज्यादा था और सभी उससे घबराते थे। अब उसका रात को उसने 1 बजे डाका डालना था। उससे पहले उसने समय व्यतीत करने के लिए देखा कि कुछ लोग एकत्रित हुए बैठे हैं। उन्हीं में जाकर बैठ गया। वहां एक संत वचन कर रहा था, प्रवचन दे रहा था, उन्हीं में बैठ गया। वहां एक संत वचन कर रहा था, प्रवचन दे रहा था, उन्हीं में बैठ गया। और उस संत ने परमात्मा की महिमा का गुणगान किया, अच्छे और बुरे कर्मों का निर्णय दिया। उस डाकू को वह बात समझ में आ गई कि भी जो ये पाप मैं इकट्ठा कर रहा हूं, ये धन तो यही रह जाएगा और फिर मृत्यु के उपरांत जो पाप इकट्ठे किए हैं वो साथ चले जाएंगे। उसके बाद कुत्ता बनेगा, उसके कीड़े पड़ेंगे, खाज लगेगी, टांग टूटेगी, गर्मी में पड़ा रहेगा, सर्दी में रहेगा, गधा बनेगा, कोई दवाई औषधि को पूछने वाला नहीं होगा और जितने भी पाप कमाएगा प्राणी के साथ जाएगा। उस जीवन रहते उसका समाधान किया जा सकता है। संतों के पास जाकर अपना कल्याण करवाए और प्रायश्चित करे और पाप के पैसे को दान पुण्य करके अपना पीछा छुड़वाए। अब वो बात उस गब्बू डाकू के पक्की हृदय में बैठी, क्योंकि पुण्यात्मा अज्ञानवश ही बुरे कर्म करने लग जाती है और जिस दिन उनको ज्ञान होता है वो सूरवीर होते हैं, उसी दिन त्याग देते हैं सब बुराइयों को और वही परमात्मा को पाया करते हैं। जिन पे एक बीड़ी ना छूटती हो वो कितने के लिए तोड़ेगा बता। जिस पे एक बीड़ी नहीं छूटती वो ही नहीं, तो वो परमात्मा के नाम में जो बाधक है तो वो किसकी भक्ति करेगा। वो तो कमजोर आदमी है, वो पार हो ही नहीं सकता, उसने अपने विकार त्याग नहीं होंगे। तो ये होते सूरवीरों के काम। जब ज्ञान समझ में आ जाता तुरंत त्याग देते हैं और अपनी सत कमाई करने लग जाते। तो सत्संग जब वचन हो लिए तो साधु उसके बाद समझ में आ गई डाकू के। तो उसने अपने साथी जो आने थे समय पर वो सभी आए, अपने गोली बंदूक ले गए, घोड़े गाड़ों पर चढ़ के जहां उन्होंने इकट्ठा होना था वो डाकू वहां पहुंच गया गब्बू। उन डाकू अपने साथियों से कहा भाई आज के बाद, डाकू अपने साथियों से कहा भाई आज के बाद गब्बू डाके नहीं मारेगा और ना ही कोई बुराई करेगा। आज मैंने सत्संग सुन ली। ध्यान से सुनना इस कहानी को। उसको समझ में आने के बाद उसने कहा कि आज के बाद में गब्बू डाके नहीं डालेगा। जिस प्रकार आज आप लोगों को समझ में आ रहा है कि जो मर्यादा आपने तोड़ दी इन काल एजेंटों के संपर्क में रह के, कि आज के बाद हम वो गलतियां नहीं करेंगे जो गलतियां हम पहले कर चुके हैं इन लोगों के संपर्क में रह के। ठीक इसी प्रकार संत के सत्संग सुन के गब्बू को भी समझ में आ गया। फिर सुनिए आगे। तो डाकू नाराज हो गए, भाई हमने आज इसमें 1 लाख रुपए का फायदा होना था, ये तो दे दे। तो वो कहने लगा ठीक है भाई, मैं वो तुम्हें आज 1 लाख रुपए का जो हानि तुम्हें हो रही है वो जो मेरी पूंजी है उसमें से ले लो।
और बाकी मैं अपने दान पुण्य करूंगा, पीछा छुटवाऊंगा। डाकू वापस चले गए। वो सरदार था, उनका मुखिया था। तो उसने सोचा चल उस साधु के पास जाता हूं जो सत्संग कर रहा था, एक धर्मशाला में रुका हुआ था। वो गब्बू डाकू उस संत के पास गया और वहां द्वार खड़खड़ाया। रात को ही संत को जगाया, कहा प्रभु जी मैंने आपका सत्संग सुना है, मैं आपके चरणों में उपदेश लेना चाहता हूं। संत ने पूछा भाई कौन है, इसी रात ने के इमरजेंसी होगी तेरी, दिन में भी ले सका था नाम तो, सुबह भी आ सकता था, रात ना आने का क्या मतलब हुआ तेरा, तू कहानी बता। तो वो कहने लगा महाराज जी मैं एक बहुत भयंकर डाकू हूं, मेरा नाम गब्बू है। जिस प्रकार वो गब्बू डाकू संत के पास जाके अपने पापों का प्रायश्चित कर रहा है, उसको हकीकत बता रहा है, उसी प्रकार आप लोगों ने इन लोगों से पीछा छुड़वा के और फिर जैसा परमेश्वर ने दास को निमित्त बनाया, अभी आपको संदेशा दिया कि आपने पूरे परिवार सहित जिन जिन ने नाम ले रखा है गुरु जी के दरबार के आगे अपने सभी जाने अनजाने की गलतियों का प्रायश्चित करना है, पश्चाताप करना है परमात्मा से और आगे के लिए तौबा करनी है। मैंने रात में आपका सत्संग सुना और आपके सत्संग सुनकर मैं अपनी दिशा बदलना चाहता हूं। अब गब्बू नाम सुनते उस संत के भी पिंडी कांपन लागी, वो कड़ा गया कसाई सुबह सुबह यो मनवाने तेरी दाड़ा लेना आया वो तेरा ही, तो वो भी डर गया। संत बोला भाई एक काम करे बेटा, नाम तो खत तुझे उपदेश तो दे दूंगा, पर भाई तू थाने में जाकर समर्पण कर दे। कहते यहाँ पर पुलिस वाले मेरी भी घीस बांध दे रहे और यहाँ आ जाए मुझे भी तंग करे बेटा। अब साधु की बात का उसके भी असर हो गया, चल ठीक है थाने में चला जाता हूँ। तो गब्बू डाकू थाने में चला गया। अब थाने में थानेदार बैठा, आगे पुलिस वाला खड़ा, वो संतरी खड़ा था थाने का आगे। वो बोला भाई कौन है, किजा है, अंदर नहीं जाना, खड़ा हो जा बाहर। तो बोला भाई मैं गब्बू डाकू हूं और तेरे थानेदार से मिलने आया हूं। अब गब्बू डाकू नाम सुनते 2 कदम पर खड़ा, उस संतरी की हाथ कांपन लग गया, बंदूक भी हाथ तो छूट गई। वह बंदूक उसने ठा ली कि मारना दे बाद में। वो बंदूक गोली गाली काट गया, पेटी एक लो लको दी। उसने दूर सामने थानेदार बैठा था कमरे में। जब वो भीतर अंदर गया तो बोला रे कौन तू, कैसे आ गया? ने बोला जी मैं हूं गब्बू डाकू। अब गब्बू डाकू करते हो थानेदार का, गब्बू डाकू नो करे, कुकर आ गया। उसके पीछे आ गई, कसाई छाती पा गई, मारेगा भाई। तो कहने लगा जी, वो थानेदार नहीं बोल पाया, कति घबरा गया, पसीने आ गए। उसने सोचा भी वो कुर्सी पर उठाकर उस थानेदार के उस ऑफिस से कुर्सी पकड़कर बाहर आंगन में बैठ गया, अकी अपनी एकांत में सलाह मशुरा कर लेगा अपने बड़े अफसराते, मेरे से डरता भी कुछ नहीं कर पा रहा है। तो जब उसने देखा कि वो शांत होकर बैठ गया गब्बू डाकू, तो थानेदार की मच्छी पड़ गई। तो जब उसने देखा कि वो शांत होकर बैठ गया गब्बू डाकू, तो थानेदार की मच्छी पड़ गई। तो उसने वायरलेस वगैरह मिला, मलूक गवर्नर तक बात पहुंच गई और कहते हैं चारों तरफ से पुलिस आ गई, गवर्नर भी आ गया। अब वो इतना बड़ा डाकू थाना में आया बैठा है और वो उसने साथ ये भी कह दिया कि भी मैं आज किसी ने मारन मोरन नहीं आया, मुझे अरेस्ट कर लो, मैं अरेस्ट होने आया हूं, अपने पापों का प्रायश्चित करने आया। तो ये सारी कहानी गवर्नर तक पहुंच गई 1 सेकंड में, मिनटों में। तो गवर्नर भी आ गया। अब सामने वो कुर्सी पर बैठा गवर्नर खड़ा है। गवर्नर पूछ रहा है भाई कैसे, क्या बात है? गब्बू दूर से खड़ा कह रहा है, तू क्या चाहता है? कहने लगा मेरी बात सुन लो, मैं क्या चाहता हूं। मैंने रात में एक सत्संग सुन लिया एक महात्मा का, और मैं आया था डाके डालन। आज ये थारी फौज तो ना डरता मैं आया था डाका डालन। मैंने वो संत के विचार सुन लिए और मेरे हृदय में गलानी होगी अपने कुकर्मों से, और मैं उसका प्रायश्चित कराने के लिए संत के पास गया था। अब संत ने ये कहा कि तू थाने में जाकर समर्पण कर दे, अपने पापों का प्रायश्चित कर दे। और तो मैं ये आया हूं कि मुझे अरेस्ट कर लो और कहता जहां भी तुमने फांसी तोड़ना तोड़ दो। वो गवर्नर बड़े बुद्धिमान हुआ करते थे। वो कहने लगे बेटा
हम जेल में तो इसलिए डालते हैं कि बुराई छोड़ दे, आगे पाप ना करें। और तूने पहले ही समर्पण कर दिया, तू आज हृदय में तेरे जगह नहीं रही इस पाप की, जब हम तुझे बरी करते हैं, हम तुझे नहीं मारेंगे, न कैद में डालेंगे। अब गब्बू ने सोचा अच्छी बात बिगड़ी भाई, ये मैंने कैद में नहीं डालते, मेरे पाप कटे को नहीं। न्यू बोला तो मेरी बात मान जाओ, मुझे सजा दे दो। ने बोला भाई नहीं, हम सजा नहीं देते, आप जाओ पीते है। देख लिया साधु हो गया, कभी भी किसी का नुकसान कर ही नहीं सकता, तो फिर संत के पास आया। अब देखो पुण्यात्माओं, इस कथा से हमने ये निष्कर्ष निकालना है, सारांश लेना है। गब्बू डाकू जब थाने में चला गया अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए, और उधर से थानादार ने जब गवर्नर को, राज्यपाल को फोन किया, और राज्यपाल जब थाने में आया और उसने पूरी बात पूछी, तो गब्बू ने कहा कि जी मैंने एक संत के प्रवचन सुने हैं और मैं अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए आया हूं, और मैं आगे से कोई भी पाप नहीं करना चाहता। तो गवर्नर ने क्या कहा, यही चीज आप लोगों की समस्या का समाधान है। जो भगत भाई बहन 2014 के बाद से नाम उपदेशी हैं, या जिन्होंने भक्ति छोड़ दी थी बीच में और जब दोबारा से भक्ति करना चाहते हैं कि भाई दोबारा से हम परमात्मा से हम कैसे जुड़ें, उनके लिए ये बात गहरा रहस्य है। तो गवर्नर ने उसने कहा कि भाई मैं अपने पापों का प्रायश्चित करने आया हूं। तो गवर्नर ने कहा कि नहीं, हम तुम्हें जेल में नहीं डालेंगे, क्योंकि जेल में हम उन लोगों को डालते हैं जो पापी होते हैं, जो दुष्ट होते हैं, जो अपराधी होते हैं। और तुमने आज अपने पापों का सत्संग सुन के प्रायश्चित कर लिया, तुझे अपने पापों से आत्मग्लानि हो गई, तो तुम्हें जेल में डालने का फायदा क्या? क्योंकि जेल में हम लोगों को इसलिए डालते हैं ताकि वो सुधरें, आगे से गलतियां ना करें। और तूने पहले ही गलतियां ना करने की प्रतिज्ञा कर ली, किसी भी प्रकार की मर्यादा ना तोड़ने की तूने प्रतिज्ञा कर ली, गलत लोगों का साथ देने की तूने प्रतिज्ञा कर ली, अच्छे कर्म करने की तूने प्रतिज्ञा कर ली। तो तुझे जेल में डाल के हम क्या करेंगे? हमारी तरफ से तू फ्री है, हमारी तरफ से तू फ्री। तो पुण्यात्माओं, जिस दिन आप, चाहे आपने किसी भी वजह से आपने नाम दीक्षा को बीच में छोड़ दिया, क्योंकि हम सब जीव हैं, गलतियां हमसे हो जाती हैं, हमें कोई भ्रमित भी कर सकता है, हमें कोई डरा भी सकता है। तो जो भी गलतियां हमसे हुई और हमने बीच में गुरुदेव की भक्ति छोड़ दी, और दोबारा से यदि हमें आज समझ में आ रहा है किसी भी माध्यम से कि वास्तव में हमारे को भक्ति करनी चाहिए, इस भक्ति के अलावा, इस संत के अलावा पृथ्वी पे अन्य कोई नहीं है जो हमारा मोक्ष कर दे, हमारा कल्याण कर दे, तो दोबारा आप जी का जुड़ने का ये ऑटोमेटिक सिस्टम है गुरुदेव की अनुपस्थिति में। गुरुजी हो साक्षात, जब तो हम गुरुदेव के सामने जाके हम उनसे प्रार्थना की भीख मांगे, हम उनसे विनती करें, अपनी गलतियों की समायाचना करें। लेकिन अब परमेश्वर शरीर रूप में आप और हमारे बीच में नहीं है, तो हमने परमेश्वर को अंतर्यामी मानना है, क्योंकि वो अंतर्यामी ही होते हैं, क्योंकि वो खुद कबीर परमेश्वर है। और हम संध्या आरती में रोज पढ़ते हैं कि अंतर्यामी एक आप आत्म के आधार, जो तुम छोड़ो हाथ तो मोई कौन उतारे पार। आत्मा से परमात्मा का संबंध है। गुरुदेव ने कहा कि मैं मन की बकवाद नहीं सुनता, मैं आत्मा की पुकार सुनता हूं। तो जिस दिन आपको अपनी उस गलती का पश्चाताप अपने आत्मा से हो जाएगा, जो भी गलती आपने की थी, जिस वजह से भी आपने ये सत्संग छोड़ा था, भक्ति छोड़ी थी बीच में, जिस दिन आपको अपनी उस गलती का एहसास हो गया, आपको पश्चाताप हुआ और वापस आप भक्ति करना शुरू चाहते हैं, तो परमेश्वर कहते हैं कि सुबह का भटका हुआ अगर शाम को घर वापस आ जाए तो वो भटका हुआ नहीं होता। वो कुछ समझा है, उसको कुछ ठोकर लगी है, तभी वो वापस आया है, आगे से वो गलती नहीं करेगा। तो इसी प्रकार जिस प्रकार उस गब्बू डाकू ने अपनी सारी गलतियों की समायाचना मांग ली, आगे से कोई भी गलती ना करने की उसने प्रतिज्ञा की, तो देखो उसको प्रशासन ने भी उसको माफ कर दिया, उसको छोड़ दिया, ये कहकर कि जेल में हम उन लोगों को डालते हैं जो गलतियां करते हैं, जो अपराधी होते हैं। और जो लोग अच्छे विचारों के हो जाते हैं, जो पहले ही किसी प्रकार के कुकर्म ना करने की प्रतिज्ञा कर चुके हैं, उनको जेल में डाल के हम क्या करेंगे, जो पहले ही अच्छा इंसान बन गया। तो पुण्यात्माओं, इसी प्रकार जिस दिन आप परमपिता परमेश्वर से वापस अपने जाने अनजाने की गलतियों की समायाचना करते हैं, क्योंकि मालिक आत्मा का साथी है, चीटी पायल बाजे पैर साहिब सुनता है सब लहर। परमात्मा हमारे मन की बात जानता है, वो आत्मा का साथी है। हमने शरीर से प्रार्थना नहीं करनी, हमने आत्मा से प्रार्थना करनी है, क्योंकि परमात्मा आत्मा को निकालने के लिए आया है। भक्ति हमने आत्मा से करनी है, आत्मा से करवानी है। शरीर तो खाली एक माध्यम है, एक निमित्त मात्र है।
तो जब हम अपने पूज्य गुरुदेव जी से अपनी उन तमाम जाने अनजाने की गलतियों के लिए क्षमा याचना कर लेते हैं और आगे से कोई भी गलती या कोई भी मर्यादा ना तोड़ने की प्रतिज्ञा करते हैं, ऐसे कुपात्र लोगों के संपर्क में ना रहने की प्रतिज्ञा करते हैं, किसी भी कुपात्र को दान धर्म ना देने की हम प्रतिज्ञा करते हैं, गुरुदेव जी के सत्संग व ज्ञान रूपी आदेश को आधार बना के हम चलने का मानस बना लेते हैं और वापस उसी तरीके से भक्ति शुरू कर देते हैं जिस प्रकार नाम दीक्षा देते समय गुरु जी ने हमें बताया था। आरती कैसे करनी है, मंत्र कैसे करना है। तो उन सभी आत्माओं ने दोबारा से अपनी तमाम जाने अनजाने की गलतियों की समायाचना करते हुए अपने घर में वापस परमात्मा का उसी प्रकार से दरबार लगाओ और उसी प्रकार से परमपिता परमेश्वर को दंडोत करके तीनों समय की आरती शुरू करो, अपने मंत्र शुरू करो, परमात्मा का सत्संग सुनना शुरू करो और मर्यादा में रहिए, अच्छे भक्तों के संपर्क में रहिए, गुरुदेव जी के सत्संगों के संपर्क में रहिए। परमात्मा आत्मा का साथी है, तुरंत आपको स्वीकार कर लेगा। आपको कहीं भ्रमने भटकने की जरूरत नहीं है, ना किसी फर्जी नामदान केंद्र पे जाने की जरूरत है। गुरुदेव ने कितने सत्संग किए कि पहले के लोग जंगल में जाके भक्ति करते थे, तो गुरु जी ने क्या कहा कि भगवान कोई जानवर थोड़ी है जो किसी ने पेड़ के बांध रखा है जंगल में, जो तुम वहां जाओगे तो तुम्हारे को दर्शन देगा। परमात्मा तो कण कण में व्याप्त है। तो अगर भगवान है तो आपके घर में भी है। गुरु जी ने बताया अपने घर को आश्रम बनाओ। भाई आने वाले समय में कोई आश्रम नहीं होगा। जब गुरुदेव यहां से चले जाएंगे अपनी लीला पूरी करके, इस पृथ्वी लोक से चले जाएंगे इस शरीर से, उसके बाद में कहीं कोई आश्रम नहीं होगा। जो ये काल प्रेरित मैनेजमेंट वाले जगह जगह अपनी ये दुकानें खोल खोल के जो इन्होंने अपना जो धंधा सेट कर लिया है, 2-3 महीने पहले से इन्होंने एक नया धंधा शुरू कर लिया जमीन के नाम पे। बेचारे भोले भाले भगत भाई बहनों को गुरुजी का आदेश बता के उनकी जमीन दान करवा रहे हैं, वहां पे आश्रम खोल रहे हैं छोटे छोटे, ताकि और लोग जुड़े और पैसा आए। जबकि गुरुदेव क्या कह रहे हैं सत्संग में, हमने गुरुदेव के आधार से चलना है। हमने मैनेजमेंट के आधार से चल के ही मार खाई है आज तक। हमने गुरुदेव के आधार से चलना है, उनके वचन आधार से चलना है, सत्संगों के आधार से चलना है। तो गुरुदेव ने हमारे को क्या निर्देशित किया है, आने वाले समय में किस प्रकार से हमें रहना है, किस प्रकार से हमने अपनी रहनी करनी को करना है। इस सत्संग में गुरुजी ने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया कि इस दास के सतलोक जाने के बाद में कहीं भ्रमणे भटकने की आवश्यकता नहीं है। स्पष्ट बोल रहे हैं गुरुजी कि दास ऐसी व्यवस्था करके जाएगा, घर पे बैठ के आपने भक्ति करनी है। और ये वही समय चल रहा है, परमात्मा हिसार की छोटी जेल में बैठ के आज आप और हम मूर्खों की यही तो रहनी करनी देख रहे हैं कि मेरे जाने के बाद में किस तरीके से इस मार्ग को चलाएंगे। जो कमियां जो गलतियां आज ये कर रहे हैं, मैं इन गलतियों को सुधार के जाऊंगा। फिर तो गुरुदेव के जाने के बाद में ना मुंडका जाने की जरूरत है, ना बैतूल जाने की जरूरत है, ना किसी और आश्रम में जाके धक्के खाने की जरूरत है। परमेश्वर ने आपको ज्ञान दे दिया, ध्यान दे दिया, समाधान दे दिया, भक्ति दे दी, मर्यादा दे दी, मंत्र दे दिया, सुमरण दे दिया, सत्संग दे दिया, सब कुछ बता दिया। अब परमेश्वर कह रहे हैं भैया अपने घर को आश्रम बनाओ, क्योंकि भगत बनने की रिहर्सल आपने अपने घर में करनी पड़ेगी। अपने घर को आश्रम बनाओ। घर पे जो तुम आरती मंत्र पाठ करते हो, दंडवत करते हो, फिर उसका फायदा क्या? जब तुम भगवान को कहीं और देख रहे हो और दंडवत अपने घर पे कर रहे हो, तो क्या दीवारों के सामने दंडवत कर रहे हो? तुम्हें उस दंडवत का फायदा कहां मिलेगा? परमेश्वर कहते हैं घट ही में गंगा, घट ही में यमुना, घट ही में है जगदीश, सतगुरु तारेंगे। जगदीश कौन? सतगुरु देव जी, परमात्मा, जगत का ईश परमेश्वर। और कहे कबीर सुनो भाई साधो, मैं तो हूं विश्वास में। अब सुनो गुरुदेव जी के मुख कमल से। और अगर समझदार भगत हो तो गुरुदेव जी के आने से पहले कहीं धक्के खाने की जरूरत नहीं है, कहीं भी, किसी भी आश्रम में, किसी भी नामदान केंद्र पे। जब गुरुजी आ जाएंगे, जिस आश्रम में गुरुजी आएंगे और जहां गुरुजी हमें आने के लिए कहेंगे, महीने में एक बार या 2 महीने में, क्योंकि पूरा देश पलटेगा, पूरा विश्व पलटेगा, दर्शन दुर्लभ हो जाएंगे परमेश्वर के। ये तो आज है मौका सेवा का जो परमेश्वर ने सत्सेवकों को दी हुई है। तो उस समय पता नहीं किसी का 6 महीने में नंबर आएगा एक बार गुरुजी के दर्शन करने का, किसी का साल भर में आएगा, क्योंकि गुरुजी के आदेश पे चलेंगे भैया। पूरा विश्व आएगा, तो पूरा विश्व आएगा तो कोई एक दिन में तो सब लोगों को परमात्मा बैठा नहीं पाएंगे। बाकी तो परमेश्वर की मोह समर्थ है, वो तो पूरे लोगों को एक जगह बैठा दे। लेकिन परमात्मा जो भूमिका कर रहे हैं उस आधार से, तो उस समय जब परमात्मा हमें आदेश करेंगे कि भाई नेपाल के भक्तों को
महीने में उस दिन आना है, राजस्थान के भक्तों को उस दिन आना है, अमेरिका वाले भक्तों को उस समय आना है, उसी समय जाएंगे। बाकी अपने घर बैठ के धंधा करो, अपनी भक्ति करो। और जब गुरुजी शरीर छोड़ के चले जाएंगे, उसके बाद हमने उन आश्रमों में धक्के खाने के लिए नहीं जाना। ये गुरुजी स्पष्ट रूप से कह रहे हैं। और काल तुम्हें फांस रहा है, मुंडका बुला के, सिंहपुरा बुला के, रोहतक बुला के, भिवानी बुला के, जिंद बुला के, तारीखों पे बुला के तुम्हारी भक्ति की ऐसी की तैसी कर रहा है। तुम्हें ज्ञान विरुद्ध चला के तुम्हारे अंदर वो रिहर्सल करवा रहा है कि बच्चों आज भी ऐसे करो, आगे भी ऐसे करना है। और गुरुजी ने क्या कहा हमें, क्योंकि ये सत भक्ति है। परमेश्वर का वचन फैल नहीं हो सकता। मैनेजमेंट चाहे कितने कुकर्म कर ले, भगत चाहे कितनी गलतियां कर लें, परमेश्वर का वचन है। जिस काम के लिए परमात्मा जिस युग में आता है उसको पूरा करके जाता है। वर्तमान में परमात्मा आत्म कल्याण के लिए आए हैं तो करके जाएंगे जो करवाना चाहेगा। और पूरी व्यवस्था परमात्मा बना के जाएंगे, पूरी व्यवस्था। क्योंकि हजारों साल तक ये मार्ग चलेगा गुरुजी की शारीरिक रूप से अनुपस्थिति में। तो हजारों साल तक मार्ग चलेगा तो चलेगा, चाहे कोई कितना ही जोर क्यों ना लगा ले, कोई कितने ही पाखंड संगत से क्यों ना करवा ले, उसकी व्यवस्था परमात्मा करके जाएगा, समझा के जाएगा अच्छे से। और गलतियां नहीं होंगी फिर ये हजारों वर्षों तक। और जो गलतियां करेगा उसको सब लोग समझ जाएंगे ज्ञान आधार से कि ये सतगुरु का है या ये काल का एजेंट है, और हमें किसके आधार से चलना है। तो गुरुदेव क्या कह रहे हैं, अपने जाने के बाद आश्रमों में जा जाके धक्के खाने हैं या अपने घर को आश्रम बनाना है। बेचारा अब राम राय तो माथे बात करके बैठ गया, हे भगवान। ज्ञान तो इसलिए बताना जरूरी हो गया कि अज्ञान गणा हो गया। कोई तुम्हें विचलित ना कर दे, वह ये बात बिगाड़ ना दे, काल का दूत आके। इसलिए नहीं तो फिर दो अक्षर की बात है, ये ज्ञान है, ये नाम है, ये भक्ति करो, फिर बातें खत्म होगी। ये मर्यादा है। और जब ये एक रूटीन पड़ जाएगा, फिर सत्संग घर घर में सीटी हो जाएगी, घर घर में सत्संग सुनियो। ये दास जब सतलोक दिला जाएगा, ऐसी व्यवस्था बना के जाओगे तो ढांडने की जरूरत ना पड़ा तुम। ये मर्यादा देखो गुरुजी कितना स्पष्ट तरीके से बोल गए कि तुमको अच्छे से ज्ञान समझ में आ जाएगा। घर घर में सीडी होंगी, घर घर में डीवीडी होंगी, घर घर में दास के सत्संग होंगे, अपने घरों में सत्संग सुनियो। और जब दास शरीर छोड़ के चला जाएगा उसके बाद आपको कहीं हांडने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हांडना मतलब हरियाणा में कहते हैं दर दर भटकना, भटकने को कहते हैं हांडना। तो गुरुजी कहते हैं दास तो सतलोक चला जाएगा, ऐसी व्यवस्था बना के चला जाएगा, आपको कहीं हांडने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कहीं किसी आश्रम में जाने की जरूरत नहीं जो काल एजेंटों ने खोल रखे होंगे या आगे तुम्हें भ्रमित करने की कोशिश करेंगे। कहते हैं घर घर में डीवीडी, घर घर में सत्संग हो जाएगा, अपने घर बैठ कर सुनियो। और दास तो सतलोक चला जाएगा, पूरी व्यवस्था कर जाएगा, आपको कहीं हांडने की जरूरत नहीं, कहीं भागने की जरूरत नहीं। तो आज क्यों हांड रहे हो, आज क्यों अपनी मूर्खता का प्रमाण दे रहे हो? वो सिर्फ इसलिए दे रहे हो क्योंकि सत्संग नहीं सुनते तुम, गुरुजी के आदेशों को फॉलो नहीं करते। तुमने तो पीले पर्चों को अपना गुरु बना लिया, काल को, उससे काम नहीं बनेगा। दोबारा सुनो, ज्ञान तो इसलिए बात बिगाड़ ना दे, काल का दूत आके। इसलिए नहीं तो फिर दो अक्षर की बात है, ये ज्ञान है, ये नाम है, ये भक्ति करो, फिर बातें खत्म होगी। ये मर्यादा है। और जब ये एक रूटीन पड़ जाएगा, फिर सत्संग घर घर, जब ये रूटीन पड़ जाएगा यानी ज्ञान को लोग आधार बना लेंगे, समझ में आ जाएगा। और रूटीन सत्सेवकों के माध्यम से परमेश्वर ने शुरू कर दिया है, क्योंकि सत्संग सत्सेवक इन मैनेजमेंट वालों के पीछे बाकी संगत की तरह कुत्तों की तरह हांडते हुए नहीं फिरते। भगवान हमारे घर में है, भगवान हमारे घट में है, भगवान मैनेजमेंट का गुलाम नहीं है, भगवान उस कलयुगी परिवार का नौकर नहीं है जो उनके हिसाब से चलेगा, या हम उनकी गुलामी चापलूसी करेंगे तो हमें लाभ मिलेगा। गुरुजी कह रहे हैं जब ये रूटीन पड़ जाएगा, तुम अच्छी तरीके से समझ जाओगे हर चीज को, घर घर में सत्संग होंगे, अपने घर में बैठ के सुनियो। दास तो सतलोक चला जाएगा, पूरी व्यवस्था करेगा, फिर तुम्हें कहीं हांडने की जरूरत नहीं। इसका मतलब आने वाले समय में भगत को किसी आश्रम में धक्के खाने की जरूरत नहीं। घर को आश्रम बनाओ, परमात्मा की मर्यादाओं का ध्यान रखो, अच्छे बुरे कर्म की परमात्मा पहचान करवा देगा, अपनी भक्ति करो, अपना रोजी रोटी के लिए अपना हाथ धंधे का अपना कोई छोटा मोटा अपना जुगाड़ करो। इनकी तरह खाओ मत लूट के, ज्योति पाठ के नाम पे लूटना नहीं संगत को। सुनिए, ये एक रूटीन पड़ जाएगा, फिर सत्संग
घर घर में सीडी हो जाएंगी, घर घर में सत्संग सुनियो। ये दास जब सतलोक दिला जाएगा, ऐसी व्यवस्था बना के जाओगे कि ढूंढने की जरूरत ना पड़े तुम, कितने ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और कई पीढ़ियों तक का मोक्ष होगा आपको। कई पीढ़ियों तक करने वाला नहीं रहेगा, ना काल का दूत घुसेगा जो तुम्हें बर्बाद कर दिया, तुम्हारे कोई अज्ञान पैदा कर दिया। ज्ञान नाम की चीज नहीं छोड़ेगी परमात्मा का, ऐसा ज्ञान है जी। और सुनो एक बार दोबारा इसको ध्यान से, परमात्मा ने कितना बड़ा संकेत किया हुआ है, और हम लोग क्यों नादानी में धक्के खा रहे हैं यहाँ जा जाके। वो यही तो देख रहा है कि ये क्या क्या गलतियां करते हैं, उन गलतियों को सुधार करके जाऊंगा फिर। तो जो पहले सुधर जाएं उनका कितना बड़ा सौभाग्य। ज्ञान तो इसलिए तो बताना जरूरी हो गया कि अज्ञान गणा हो गया, कोई तुम्हें विचलित ना कर दे और ये बात बिगाड़ना दे काल का दूत आके। इसलिए नहीं तो फिर दो अक्षर की बात है, ये ज्ञान है, ये नाम है, ये भक्ति करो, फिर बातें खत्म होगी। ये मर्यादा है। और जब ये एक रूटीन पड़ जाएगा, फिर सत्संग घर घर में सीडी हो जाएंगी, घर घर में सत्संग सुनियो। ये दास जब सतलोक दिला जाएगा, ऐसी व्यवस्था बना के जाओगे कि ढूंढने की जरूरत ना पड़े तुम, और कई पीढ़ियों तक का मोक्ष होगा आपको। फिर कोई विचलित करने वाला नहीं रहेगा, ना काल का दूत घुसेगा जो तुम्हें बर्बाद। तो सच्चाई पुण्यात्माओं, आप लोगों को बिल्कुल निश्चिंत हो जाना चाहिए कि परमेश्वर ने जो ये साध संगति का प्रोग्राम जो चलवाया है, ये परमेश्वर के कार्यक्रम के तहत है, परमेश्वर की आने वाले समय की योजनाओं के तहत है, जो परमेश्वर इसी लाखों की संगत में से, मूर्खों में से अपने भगत छांट रहे हैं। परमात्मा जो अच्छी आत्माएं हैं उन तक संदेशा पहुंचा रहे हैं कि गुरुदेव क्या चाहते हैं और हम क्या कर रहे हैं और किस प्रकार से हमने बनने की कोशिश करनी है। आने वाले समय की रिहर्सल के लिए परमात्मा अपने सत्सेवक बच्चों के माध्यम से पहले से ही वो आत्माएं तैयार करवा रहे हैं, वो सेवक परमात्मा तैयार करवा रहे हैं। और ये आप सभी सत्सेवक भाई बहनों का बहुत बड़ा सौभाग्य होगा। गुरुदेव के आने के बाद में 90% सेवक और सेविकाएं परमेश्वर सत्सेवकों में से ही चुनेंगे। ना समझे वो अनाड़ी है।